सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो PBBB क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के सिलेबस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे मेरे भाई। ठीक है, बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, इसका जो हमें जो सिलेबस है वो डिटेल में बताएं। ठीक है, तो आज मैं सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा मेरे भाई कि क्या कुछ इसमें रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाने का काम करें। चलिएगा, आज हम बात कर लेते हैं मेरे भाई क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर जो फीटर की वैकेंट एग्ज़ाम होना है। इसका जो एग्ज़ाम होना है मेरे भाई वो पार्ट ए और बी दोनों में होगा। किस में होगा? पार्ट ए और बी दोनों में होगा, पार्ट ए प्लस बी। पार्ट ए के अंदर जो रहने वाला है ना वो पंजाबी लैंग्वेज का पेपर होगा मेरे भाई, इस चीज़ का आपको पता है। ठीक है ना, जो पार्ट ए है उसमें पंजाबी लैंग्वेज का पेपर होगा। इसमें आपने गुरु जो ग्रामर है उसको पढ़ लेना है और साथ के साथ जो पंजाबी गुरु है जैसे गुरु नानक देव जी है, गुरु अर्जन देव जी है, तो इनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जो पार्ट ए है वो पंजाबी लैंग्वेज का रहने वाला है। ठीक है, मेन जो मुद्दे की बात है ना वो पार्ट बी की है मेरे भाई। किसकी है? पार्ट बी की। पार्ट बी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना मेरे भाई वो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो मार्क्स होंगे वो भी 100 होंगे। ठीक है, 100 तो क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मार्क्स के आएंगे। जो पार्ट वन है, जो पार्ट वन है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, जो पार्ट बी है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। कितने की? 0.25 की, यानी 1/4 मेरे भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। समझ गए? इतनी भी जो पार्ट बी है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी मेरे भाई। ठीक है, 1/4 होगी। ठीक है, चलेगा। अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ कि टेक्निकल है वो कितने परसेंट आएगा और नॉन टेक्निकल है वो कितने प्रतिशत आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें अगर मैं बात करता हूँ पार्ट बी के अंदर, तो इसके अंदर आपने जनरल नॉलेज को पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, जनरल नॉलेज के अंदर क्या पढ़ोगे? पंजाब की हिस्ट्री पढ़ोगे मेरे भाई, पंजाब की ज्योग्राफी पढ़ोगे मेरे भाई, पंजाब की पॉलिटी पढ़ोगे मेरे भाई। ठीक है ना, करंट अफेयर पढ़ोगे और जो करंट में इवेंट हुए हैं वो पढ़ना होगा, चाहे वो नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है ना, जनरल नॉलेज के अंदर इतना कुछ पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, और इसका जो मार्जिन रहने वाला है वो 10% से 15% रहेगा मेरे भाई। ठीक है, मान लो 10 क्वेश्चन इसके आने ही आने हैं, मोटी मोटी अगर बात करता हूँ। ठीक है, कोई 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, चलेगा। जनरल नॉलेज के बाद अगर पढ़ना होगा मेरे भाई, जो 100% जो पार्ट बी है उसका 10% तो हो चुका है, 90% वो बाकी रहा है। 90% बाकी रहा है तो इसके अंदर मेरे भाई 10% रीजनिंग आने के चांस है। ठीक है, क्या है? रीजनिंग आ सकती है। ठीक है ना, रीजनिंग के अंदर आप क्या पढ़ोगे? एनालॉग पढ़ लेना, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है। ठीक है ना, तो इन चैप्टरों को आप अच्छे से कर लेना मेरे भाई, क्योंकि रीजनिंग भी 10 मार्क्स की आ सकती है। ठीक है, 10% इसका मार्जिन है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर बात करता हूँ मेरे भाई इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी आएगी इसमें। ठीक है ना, इंग्लिश भी आएगी। इंग्लिश के अंदर आप बेसिक ग्रामर पढ़ लेना मेरे भाई, बेसिक ग्रामर पढ़ लेना। ठीक है, वोकेबलरी है, इडियम्स है। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसका जो आपको 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन मान के चलिएगा मेरे भाई। ठीक है ना, 5 तो पक्के ही आने हैं। अब इसके बाद अगर बात करूं मेरे भाई कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई 5 से 10%, यानी 5 से 10 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई जनरल नॉलेज की, तो इसमें रीजनिंग है और इंग्लिश और ग्रामर को मिला के अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो 30 से 40% यहीं से आएगा। कितना आएगा?
30 से 40% मेरे भाई यहीं से फंसेगा। ठीक है, जो पार्ट बच गया, मान लो 60 से 70%, 60 से 70% है मेरे भाई, वो टेक्निकल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, 60 क्वेश्चन आ सकते हैं, 65 आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, पार्ट ए को आप अलग कर दीजिए क्योंकि उसमें ओनली पंजाबी लैंग्वेज आनी है। पार्ट बी में जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज के अंदर आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो करंट में इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे नेशनल है, ठीक है, ये सारे के सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके बाद रीजनिंग मेरे भाई, ठीक है, 10 से 15% रीजनिंग आ सकती है, और जो इंग्लिश है और कंप्यूटर है, ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद अगर बात करता हूँ 60 से 70% मेरे भाई, आपको जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे फिटर से है, वेल्डर से है, प्लम्बर से है, इलेक्ट्रिशियन से है, तो उसकी आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना थ्योरी काम नहीं चलेगा। आई बात समझ में? तो ये है मेरे भाई जो P++B क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का सिलेबस, ठीक है, जो कि मैंने आपको डिटेल में साझा किया है। अगर फिर भी किसी का डाउट रहता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है या कमेंट करके भी पूछ सकता है। आगे बात समझ में चलिएगा। ठीक है, पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, पार्ट बी के अंदर अभी तक जो भी है भी नेगेटिव मार्किंग होगी। आई बात समझ में? तो आप उसी तरह से अपनी तैयारी को करिएगा मेरे भाई। और जो बच्चे मैकेनिकल ट्रेड से जुड़े हुए हैं तो वो उन बच्चों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए क्लासेस डेली की डेली लेके आता रहूँगा। और जो एग्ज़ाम डेट अगर आती है तो उससे पहले पहले हम सिलेबस कर लेंगे और उसकी रिवीजन भी करवाऊँगा, क्योंकि हम लोगों ने MCQ क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। जिन बच्चों को सिलेबस का नहीं पता था उन बच्चों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का काम करें। ठीक है, तो चलिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।